अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद इरफान शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद है उनसे जो बातचीत होगी वो होगी पेट्रोल बुरहान पर। अमेरिका इसराइल जंग की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त बुरहान का शिकार है। पाकिस्तान में तेल की कीमतों आवाम पर जुल्म है। दुनिया में तेल महंगा हुआ। पाकिस्तान में महंगा तेल आया ही नहीं बल्कि 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल को महंगा कर दिया गया। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन समेत व दीगर सियासी जमातों का भरपूर एहतजाज किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA नवीद कमर ने कौमी असम्बली में खिताब में अरबों रुपए के आवाम के नुकसान और पेट्रोल स्टॉक करने वाली कंपनियों और इदारे के सवाल उठाया। आइए आपको सुनाते हैं। मसला ये नहीं है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी तो हमने भी बढ़ा दी। मसला ये है कि दुनिया में जो तेल महंगा होगा उसके तो असरात पाकिस्तान तक पहुंचे ही नहीं। वो तो जब तेल वहां से निकलेगा इस प्राइस वाला, उसको हमारे टैंकर्स लगेंगे तो वो देंगे। आपने यकायक ओवरनाइट 55 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल के भी, डीजल की भी। मतलब आप ये सोचें कि अरबों रुपए का किसके जेब में ये पैसा गया है। अरबों रुपए, फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज to the owners of the oil storage companies, right up to the petrol pumps. हर एक के पास जिसको जहां जहां पेट्रोल पड़ा हुआ था वहां उसको सडनली पर लीटर 55 रुपए का फायदा हो गया। ये तो आपको IMF ने नहीं कहा था कि आप उन लोगों को इस तरह से फायदा पहुंचाए। IMF ने तो ये कहा था कि जब महंगा तेल आएगा तो महंगा तेल आप बेचेंगे। इस तरह वो तो जब आएगा, और ये जब जो ब्रेंट है वो अभी हार्डली 90 को टच कर रहा था। जनरल स्पीकर, आपने भी आज देखा कि आज सुबह जब मार्केट्स खुली हैं तो ब्रेंट ने जाके $120 पर बैरल को हिट किया। तो जहां आपने 90 पे 55 रुपए बढ़ाए तो $30 और बढ़ने की वजह से ये तो आप पता नहीं कितने और बढ़ा देंगे। आपके पास आपने क्वेश्चन पेट्रोलियम लेवी का इसलिए रखा हुआ है कि जब फ्लक्चुएट करती हैं दुनिया की प्राइसेस तो आपको के पास एक शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए। अब उसको आपने रेगुलर अपना जो है रेवेन्यू अर्नर बना दिया, क्योंकि इनकम टैक्स तो FBR कलेक्ट नहीं कर सकता ना कोई और। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि पंप से लोगों के जेबों से निकालो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू निकालो। सर, दिस इज अ ट्रावर्सिटी ऑफ जस्टिस। आई डोंट नो कि ये हुकूमत किसके बिहाफ पे ये कर रही थी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रही थी, बट सोच समझ के फैसले होते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि जब होगा, और IMF से भी बात करने की जरूरत है कि आपको पेट्रोलियम लेवी अब जो सेकेंड इंक्रीज आई है वो सारी के सारी तो आप पास ऑन ना करें लोगों को, और अब तो एहतियात करें कि उसका जो है एब्सॉर्प्शन इसी लेवी के अंदर हो, और आप जो है टैक्सेशन जो है वो जहां से होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता कि आप इतना बड़ा जो है, वो भी टैक्स तो इलीगल टैक्स है, क्योंकि टैक्स हमेशा डिविजिबल पूल में जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है। आपने उसका नाम लेवी रख के उसको सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। चले इस वक्त उस पर भी बहस नहीं करते, लेकिन खुदारा लोगों पे जो है रहम करें और वो ये सारा का सारा पास ऑन ना करे, और कुछ गवर्नमेंट जो है वो लेवी के मद में इसको एब्सॉर्ब करे। जी, आज हम पेट्रोल बुरहान पर बात करेंगे। नवीद कमर साहब ने जो सवाल उठाए इस पर भी बात होगी। हमारे साथ गुफ्तगू में आज जो शरीक हैं जनाब सुल्तान महमूद मलक साहब हैं, मरकज़ी सदर हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तान महमूद साहब, आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। आपने अभी मेंबर नेशनल असम्बली नवीद कमर साहब की गुफ्तगू सुनी। तो पाकिस्तान जहां पहले ही पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा थीं पाकिस्तान में, और फिर आलमी दुनिया में कीमतों में इजाफे की आड़ में 55 रुपये जो लीटर पेट्रोल में इजाफा किया है, क्या समझते हैं आप? जैसे कि अभी नवीद कमर साहब ने भी, आपने उनकी वीडियो सुनी है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफान शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल में हमें अवामी बैठक में अपने ख्यालात का इज़हार का मौका दिया। देखिए जी, पाकिस्तान की अवाम इंतहाई गरीब है, पसमानदा है। कोई दुनिया में का आप मुल्क उठाकर देख लें, वहाँ टैक्स लिए जाते हैं तो उनको सहूलियात भी दी जाती है। हमारे यहाँ तो टैक्स लिए जाते हैं। जी जी। जंगी हालात पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। ईरान और अमेरिका की जो जंग के अभी असरात शुरू नहीं हुए, हमारे पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने रात के अंधेरे में 55 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके गरीबों के ताबूत में कील ठोक दी। इस पेट्रोल के महंगे होने से हम ताजरों के ऊपर जो असरात पड़ेंगे वो तो एक अलग चीज है, वो तो महंगाई का सलाम आएगा, वो एक अलग है। जो कुव्वत खरीद अवाम से बाहर हो गई वो लबा फिक्र है। आप देखें, अभी से रिक्शे वालों ने रेट बढ़ा दिए, किराए के, बसों वालों ने बढ़ा दिए। अब जब ये इंडस्ट्री के पास बिजली के पेट्रोल के हवाले से चीजें आएंगी, तब वो कीमतें बढ़ाएगी, बाजार में आएगी। अवाम के पास तो पहले ही कुव्वत खरीद रही है, अब कैसे खरीदेंगे? देखिए, पाकिस्तान हमारे हमसाय ममालिक से 10 गुना छोटा मुल्क है। जी जी। वहां तकरीबन 1.5 अरब की करीब आबादी इस वक्त है, और पाकिस्तान की आबादी 26-27 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं वहां की हुकूमत को। उन्होंने चुवन्नी भी, एक चुवन्नी का भी इजाफा नहीं किया, और अलग ऐलान कहा कि हम इस जंगी आड़ में हुकूमत के अवाम के ऊपर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं डालेगी। अगर बोझ डालना भी हुआ तो हुकूमत अपनी को डालेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, चाचा भतीजी की हुकूमत ने 13 अरब रुपए का जहाज जो लिया, उसका तमाम का तमाम बोझ 55 रुपए लीटर के इजाफे के खुदारा कुछ तो होश के ना हो लेते। कोई लॉजिक तो सामने आनी चाहिए थी कि ले जी, ये पेट्रोल हमने अभी नया खरीदा है, अभी तो आपके पास जखायर इतने पड़े हुए थे, आपने उन अरबों खरबों पति लोगों को इतना फायदा पहुंचाया कि इतना पाकिस्तान का अगर बजट बनाया जाए तो एक खसारा बड़ा पूरा हो सकता था। लेकिन अफसोस, ये हुकूमत क्या कर रही है? मैं यह बरबला कहता हूं, ठीक है, इनके इत्तेहादी है, हुकूमत के, पीपल पार्टी भी इत्तेहादी है, लेकिन ये इत्तेहादी इनके गुलामी शरीक नहीं है, खामोश इत्तेहादी है। और मैं यहां मुतालबा करूंगा उन इत्तेहादियों से कि वो इस हुकूमत के शाह कारनामे को आवाज उठाए, और ये जो पेट्रोल की मद में करोड़ों अरबों रुपए का फायदा उन कंपनियों को पहुंचाया गया, उनसे वसूल किया जाए। और हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने इस इजाफे को रात के अंधेरे में कौम के ऊपर मुसलत किया, उनसे रिकवरी कराई जाए। बल्कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा करूंगा कि आपको तो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं रहा, ये भी कानून पास हो गया है, लेकिन अवाम की तरफ देखें ये क्या हो रहा है। हाँ, अभी भी देखिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन फौरी तौर पर 29 रुपए बैरल कम हो गई डॉलर। हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई रेट कम नहीं किए। पुराना माल है, पुराने में ले जाए। हिंदू बढ़िया भी गैर मुस्लिम भी, वो हमेशा ये कहता है कि हमारा पुराने रेट की चीज खरीदारी है, हम पुराने में सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी ठग और चोरों वाला किरदार अदा कर रहे हैं।
लूटमार टैक्सों के अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है। अवाम को इस हुकूमत ने अपने इस दौर में और ना पहले कभी दौर में अवाम को कभी कोई रिलीफ नहीं दिया। ये अरबों खरबों रुपए के इश्तिहार से हुकूमत नहीं चलती। अच्छा सुल्तान महमूद साहब, ये बताइएगा कि जो फी लीटर पेट्रोल इन्होंने 55 रुपये बढ़ाया है, तो ये क्या आवाम की जेबों पर सीधा सीधा डाका नहीं है? इसका जो फायदा है वो फायदा किसको होना है देखिए और जी, किसको हुआ? देखिए जी, यहाँ तो एक वाज़ेह बात है, अवाम तो सरासर घाटे में रही। इस जंग के आड़ में जो खेल खेला गया वो पाकिस्तान की आवाम के लिए इंतहाई दुख भरे लम्हात थे। जब सुबह लोगों को पता लगा पेट्रोल पंपों पे, तो लगा हर आदमी के पास मीडिया की रसाई नहीं है ना। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जब वो पेट्रोल लेने गए 55 रुपये का इजाफा हुआ, क्या उनके मुंह से उनके दिल से हुकूमत के लिए दुआएं निकली होगी? ये जो फायदा पहुंचाया गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों को पहुंचाया गया जो इनके डीलर है पेट्रोल वाले, पेट्रोलियम के, जिनके पास लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल उनके पास स्टॉक था। वो रातों रात एक बार फिर अरबों का मुनाफा कमा गए। अवाम को गुर्बत का जो झटका पहले ही लगा हुआ था, ये फलाना कार्ड जारी कर रहे हैं, फलाना कार्ड आपने तो कौम को भिखारी बना दिया टैक्स लगा लगा कर। ये सेहत कार्ड है, ये आपको उसका पता नहीं एक और कार्ड अभी निकाला इन्होंने, खिदमत कार्ड है, फलाना कार्ड है, ये कार्ड है। वो खुदारा अब ये कार्ड तकसीम करने के बजाय डायरेक्ट हुकूमत टैक्स कम करे, अवाम को रिलीफ दे, इंडस्ट्री लगाए, सड़कें बनाए, रोजगार पैदा करे। आप किस तरह लेके जा रहे हैं? ये मुस्तकील में इतने अरब रुपए की इमदाद है, ये रमजान पैकेज का ये है, ये है। आप इन लोगों को रोजगार दें, छोटी छोटी दस्तकारी स्कूल, ये जो तलबात खवातीन है उनको आप घरेलू इंडस्ट्री लगा कर दें। आपने तो बिजली इतनी महंगी कर दी कि घरेलू इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। आप इस तरह तो क्यों नहीं देते? आप भी अरबों खरबों रुपए के डेली के पैकेज करते हैं, इसका फायदा क्या है आवाम को? आवाम में कुव्वत खरीद रही है, ये एयर फोर्स बना दी, CCD बना दिया, अथॉरिटी बना दी, इनका क्या रिलीफ मिल रहा है आवाम को? आज भी आप देख ले, महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी गोश्त नहीं ले सकता, सब्जी दालें महंगी, हर चीज। किसान रुल चुका है, किसान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। ताजर, छोटा ताजर पहले ही बदहाल था, अब पेट्रोल की वजह से अब ईद का बाजार है। आप शाह साहब बाजार चले, हमारे बाजारों में विजिट करें, हम दुकानदार हाथ में हाथ धर के बैठे हुए, आपकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तो कुछ तो खुदा का ख्याल करना चाहिए। रमजान शरीफ का महीना था, ईद सर पे थी, आपको ये एटम बम तो असल आपने पाकिस्तान की आवाम में गिराया है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में ये जो बम गिराया, ये कुछ तो खौफे खुदा करते आप। आपने अपनी जदादे खरबों रुपए की जदादे बहन बनाई हुई है। जब दिल चाहता है आपके एक हल्का सा आपको बुखार हो जाए, आप भाग जाते हैं लंदन। आपके वालिद साहब, आपके भाई, आपके चचा सब वहां शिफ्ट। आपको क्या बता, आप सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। सुल्तान महमूद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है इस पर शदीद एहतजाज किया, और मेंबर नेशनल असम्बली नवीद कमर साहब ने भी असम्बली में इस बारे आवाज़ बुलंद की। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने पहले गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों को इस पे नोटिस लेना चाहिए था, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी के नवीद साहब को, जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। उनके साथ मिलकर दीगर जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी चाहिए इस पे आवाज़ बुलंद करें, और ये रोजाना की बुनियाद पर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है, इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। जब तक ये हुकूमती इत्तेहादी नहीं खड़े होंगे, ये अपनी मनमर्जी चाचा भतीजी करते रहेंगे। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी का दौर था, ठीक है,
लेकिन इतनी बदहाली का दौर नहीं रहा। ये हुकूमत इन हालात में आई, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इस हुकूमत को लाने वालों को भी तो ख्याल करना चाहिए कि अवाम को तो देखिए, मुल्क को तो देखिए, किधर लेकर जाने इसको। यहां तो ये हालात हो गए कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोग छीना झपटी पे लग गए। पहले चोरी होती थी पैसे की, जेवरात की। आपको मैं दिखा दूंगा, अगर इन लोगों के हुक्मरानी रही 2, 4, 5 साल तक, तो यकीन कीजिए जो चोरी होगी वो होगी रोटी की, वो चोरी होगी दालों की, वो चोरी होगी सब्जियों की। लोगों को अपना पेट भरने के लिए ये चीजें ये जरूरी है, ये लोगों से दूर हो चुकी है। आप देखिए गंदम कहाँ पहुंच चुकी है, दूध कहाँ पहुंच चुका। एक आम आदमी देखिए 40,000 रुपये आपने तनख्वाह मजदूर की कम से कम की हुई है जी। शाह साहब, आप 1 लाख में भी अपने घर का बजट बनाकर दिखाए मुझे। अगर 40,000 में 200 रुपए किलो दूध है, एक घर में 2 किलो डेली दूध आए, बिजली का बिल है, किराए का मकान है, बच्चों की फीसें हैं, कपड़े हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल है, बनाए 40,000 में बिना। मतलब 40,000 भी तो पे नहीं दे रहे इदारे जो हैं, कंपनीज हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, वो 40,000 भी तो नहीं मिल रहे उनको। मैं तो आपको एक बेसिक बनाई जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है, इस ऐलान को मद्देनजर रखते हुए खुदारा ये तो देखिए कि 40,000 में बजट बनता है। आप हुकूमत पंजाब भी दे रही है 40,000 रुपये, वो कहते हैं 40,000 में मजदूर की तनख्वाह में कर दी, हम भी 40,000 से कम ले दें, और आप तागर भी 40,000 से कम ले दें। मेरे पास अपने पास मुलाजिम है 50-50, 60 हजार रुपए की उनकी तनख्वाहें हैं। आप यकीन करें महीने से पहले ही वो तनख्वाह लेके फारिग होते हैं, 5-6 तारीख को फिर 5,000 10,000 में मांग रहे थे। 50-60 हजार में बजट नहीं बनता शाह साहब। सही कह अब रहे हैं। वैसे कहते हैं कि हम अवामी हुकूमत है, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। ये अवाम की खिदमत हो रही है। किसी के तन पे कपड़ा नहीं रहा, पेट में रोटी नहीं रही, चूल्हे में आग नहीं जलती, तवे पे रोटी नहीं जलती, तो कैसे चलेगा निजाम। रियासत का फर्ज है टैक्सीज लगाने से पहले अवाम को सहूलियात दे, अवाम को रोजगार मुहैया करे, तालीम याफ्ता को जब तक नौकरी नहीं देंगे उनको वज़ाइफ दे, उस वक्त तो निजाम चलेगा। अगर आप सिर्फ इसी निजाम को रखेंगे, सिर्फ टैक्स लो, टैक्स लगाओ, टैक्स ले, एफबीआर को मुसल्लत कर दिया गया, बिजली के बिलों में टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। 3 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करी है, कोका कोला 3 महीने पहले पी कर आए, और आज के शाह साहब कहने गया वो कोका कोला पिछले 3 माह पी के गए थे, उसमें 5 रुपए का इजाफा हो गया, 5 रुपए दे आप। ये कैसा निजाम है। अभी पिछले दिनों एक नई पॉलिसी लिया जी कि जनवरी से नए रेट लागू हो गए, उसमें वसूल किया जाए अवाम से पिछली जो बढ़ाए 3 महीने से, 3 महीने पहले बिजली 3 महीने पहले इस्तेमाल करी, और कहते हैं कि वो रेट बढ़ा दी गए, अब वो रेट वसूल किए जाएंगे। ये कैसा निजाम है। लोगों को गैस के बिलों में इतना इजाफा हो चुका है, फिक्स्ड चार्ज लगा दिए गए बिलों में है। सोलर एनर्जी पे लोगों ने कुछ फायदा उठाने की कोशिश की, उस पर ला देके आप टैक्स लगा दिए गए। तो ये किधर लेके जा रहे हैं। एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं अवाम की खिदमत का, और दूसरी तरफ अवाम के लिए जो आप नए से नए कानून, नए से नए टैक्स लागू कर रहे हैं, क्या अवाम इनको दोबारा बरसने इक़्तिदार लाएगी। पहले भी अवाम नहीं लेकर आई मुआवजत के साथ, जो लेकर आए आपके भी लम्बे हमें भी लम्बे। ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये सुल्तान साहब ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो पेट्रोल हुकूमत ने ख़रीदा था, जब वो पाकिस्तान में पहुंचा तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी वो डाउन हो गई थी, तो इससे जो नुकसान हुआ वो तो सीधा डायरेक्ट किसको हुआ नुकसान इसका? पाकिस्तान की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों नहीं, नुकसान जो हुआ वो तो पाकिस्तान की गरीब आवाम बर्दाश्त करेगी ना, अवाम क्यों बर्दाश्त करे उसको? नहीं, आपके सवाल में समझ नहीं सका क्या कहा आपने। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ जी, तो हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल खरीदा, जब पेट्रोल खरीद कर जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उस वक्त जो पेट्रोल की जो कीमत थी वो डाउन हो गई थी, गिर गई थी। जी जी जी। तो वो जो कीमत उसकी गिरी तो नुकसान तो सीधा पाकिस्तान की गरीब आवाम पर वो
पाकिस्तान की गरीब आवाम को बोझ उठाना पड़ा ना उसका। जी जी जी। क्यों पाकिस्तान की गरीब आवाम क्यों उठाए उसका बोझ? देखिए जी, बात फिर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां तो बढ़ जाए तो फौरी, डाउन हो जाए तो एक एक महीना कान पे जो रही दिखती, वो गरीब आवामी पिसती है। और इस वक्त अभी तक मेरी जो मालूमात है शायद अधूरी हो, मुकम्मल ना हो, हुकूमत ने नए रेटों पे पेट्रोल नहीं खरीदा था, पुराने ही रेट थे। अब जो दोबारा रेट बढ़ के नीचे आए हैं, इनमें कोई सौदे हुए हो तो एक अलग बात है। लेकिन अब पिछली बात करेंगे, जो पिछला स्टॉक था वो तो आपको ओल्ड कीमत का था, उस पर आपको 55 रुपए का बनाने की क्या जरूरत पेश आई? ये क्या IMF को खुश करने के लिए ये कहा गया देखिए जी हमने कीमतें बढ़ा दी है? लेकिन ये पैसा किसके पास गया? ये खजाने में तो नहीं जा रही। ये तो वो जिन लोगों के पास स्टॉक था वो आगे सप्लाई दे रहे ना, बढ़ा के पैसे दे रहे ना। उन्होंने हुकूमत को पुराने रेट में तो सप्लाई नहीं दी, नए रेट में सप्लाई दी, तो फायदा किसको पहुंचा? हुकूमत को, आवाम को, या उन लोगों को, स्टॉकियों को? स्टॉकियों को पहुंचा। तो अगर ये फायदा चलो हम समझते हैं हुकूमत को पहुंचता, फिर भी हम कुछ सब्र कर लेते, चलो यार हुकूमत का खजाना बोझ है वो कम हो गया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इशारा तो ये नहीं है कि IMF भी खुश हो गया है, इधर भी हो गया। आप इसको सेंट्रली देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट फायदा उन्हीं लोगों को हुआ जिनके पास पेट्रोल का स्टॉक था। मतलब पिसी तो अवाम ही पिसी ना। देखिए जी, हर दौर अवाम क्यों पिसे? शाह साहब, हर दौर में अवाम ही पिसती है। ये हमारे पाकिस्तान का जो निज़ाम है, फरसुदा निज़ाम है। जब तक इस निज़ाम को जड़ से खेड़ कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला निज़ाम या इमरान खान वाला निज़ाम मुल्क में लागू नहीं होगा, कभी मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। बिल्कुल, मैंने मेरी उम्र उस वक्त कम थी, लेकिन मैं सुनता रहता था जुल्फ़िकार की, और अब भी सुनता हूँ, कभी कभी आ जाती है। हकीकत है, जो नजरिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था वो नजरिया मैंने इमरान खान में पाया है। और इमरान खान देखे आज जैसे भी है, जिन हालात में भी है, आज अवाम उसी के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। हमें इस निज़ाम को ख़त्म करके अवाम के लिए हजरत उमर का रज़ियल्लाहु का निज़ाम नाफिज करना होगा। भूखी को खाना खिलाना हुकूमत का, हुक्मरानों का फ़र्ज़ है। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ तो उस बाद में आता है, पहले हुक्मरानों का फ़र्ज़ होता है। जब तक आप इस्लामी निज़ाम के मुताबिक अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, उस वक्त तक अवाम पिसती रहेगी। हमारे हुक्मरान तो पहले भी अरबों खरबों है, इनको क्या पता गुर्बत क्या चीज़ है? इन्हें क्या पता घी का क्या रेट है? इन्हें क्या पता बाजार ताले क्या भाव आते हैं? इनके तो दस्तरखानों पे 40 किस्म का खाना लगा होता, ये चखते उठाते हैं, बाकी सब जाया। इन्हें क्या पता अगले जात क्या चीज होते हैं? ना कभी बाजार गए हैं, ना इनको पता है। इनकी दौलतों को इनके अंबार लगे हुए हैं, बेहिसाब दौलतें हैं इनके पास। कोई भी है, जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान है, सबको ले ले आप। आम आदमी के पास क्या, 2 वक्त की रोटी, मजदूर की आज भी 1200 रुपये तनख्वाह है, वो दिहाड़ी लेता है, 1200 में 200 रुपये किराया लगा के आता है, 1000 में बचता है। 30,000 रुपये में लेके जुमे की 4 छुट्टी, बाकी रह गए 26 दिन। अब 26 दिन में आप निकाल लीजिए, रोजगार ना मिला हो, दिहाड़ी ना मिली हो, क्या करेगा वो? उसको मिल गया 600 रुपया। 600 रुपये, 600 रुपये डेली में मुझे बताए, आप खुद भी रोटी नहीं खा सकते 3 टाइम। आप चले गए होटल पर, 100 रुपए के चले 1 टाइम के, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 2-3 रोटी बताए, 600 रुपये आप 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते। ये हालात हो गए। ये हुकूमत को नजर नहीं आता? किधर लेके जा रही है इस पाकिस्तान को? आज अगर ईरान अपने पांव पे खड़ा है तो उसने अवाम की हमदर्दियां ली है, अवाम को सहूलतें दी है। इतनी पाबंदियां लगने के बावजूद आज वो तन तड़ा खड़ा हुआ उस सुपर पावर का मुकाबला कर रहा है, और अवाम आज उसके साथ है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खान, अगर पाकिस्तान के ऊपर ये हालात होते तो अवाम कभी भी इन हुक्मरानों के साथ ना खड़ी होती जो ये सलूक हुक्मरान अवाम के साथ कर रहे हैं। अच्छा सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में वैसे भी महंगाई होती है, हमेशा भी महंगाई रही है,
तो ये जो पेट्रोल का इजाफा हुआ है, इससे मज़ीद महंगाई जो है आसमान को छू रही है, क्या समझते हैं आप इस हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने पहले स्टार्ट में बात की थी, महंगाई की वजह से पहले ही अवाम हुकूमत खरीदना सिफर के बराबर थी, और हम ताजर हमेशा अपना माल का स्टॉक करते हैं, चलो ईद आ रही है, कुछ कमाएंगे, कारोबार बढ़ेगा, तरक्की होगी। लेकिन जब ये पेट्रोल की कीमत में एकदम 55 रुपये का इजाफा हुआ ना, आप यकीन कीजिएगा शाह साहब, बाज़ारों में सन्नाटे आ गए, बाज़ारों में गाहक गायब हो चुका है। पहले ऐसे होता था, चलो दिन में सुबह थोड़ा रश होता था, फिर अफ्तारी के बाद रश बढ़ जाता था। अब रात को 11-12 बजे तक बाजार खुले होते हैं, लेकिन ऐसे बैठे होते हैं हम जैसे बिल्कुल गप्पे लगा रहे होते हैं। अवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो ईद कैसे मनाएगी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम शाम को रोज़ा रखते हैं, खोलते हैं, सुबह को रोज़ा रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। अवाम ने तो हर तरह से हुकूमतों से तामुल करके, यही हुकूमत आई थी पहले, जब से कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इसी मेरी कौम ने, कौम की बेटियों ने, कौम की माओ ने, कौम की बहनों ने अपने जेवरात तक इन हुक्मरानों के सुपुर्द कर दिया था। उसका आज तक नहीं पता वो क्या हुआ। ये तो हौसलेबाज हुकूमत है। ये जनरल की पैदावार थी और जनरल ही के वसासत से आज इक़्तिदार में है। अवामी जमातें जो होती है ना, वो अवाम का ही सोचती है। अवामी जमातें दो आई है मेरी जिंदगी, मेरे होश में, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये अवामी जमातें हैं। अगर अवामी जमातों को खुलकर हुकूमत करने दी जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 5 साल में सुपर पावर का मुकाबला भी करेगा और तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होगा। अच्छा सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि जैसे पेट्रोल में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी किराए, जो इजाफा हुआ है 50%, तो किराया उन्होंने 100% बढ़ा दिया है। देखिए जी, खुद साख्ता महंगाई कहेंगे इसे। देखिए बात यह है, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम तो मुल्क में है ही नहीं। और चेक एंड बैलेंस जब होता है जब नीयत दुरुस्त हो। हुकूमत की नीयत का अवाम को भी पता है और हम ताजरों भी हुकूमत को नीयत का इल्म है, हुकूमत क्या कर रही है। तो मौके का फ़ायदा सभी उठा रहे हैं, लेकिन पीस अवाम रही। इसमें कोई शक नहीं है कि जब रेट बढ़ जाते हैं पेट्रोल के तो ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी के किराए बढ़ा देते हैं। हुकूमत लाख लिस्टें जारी करे, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। किस्ता कौन है? छोटा सा छाबड़ी फरोश, छोटा सा फ्रूट वाला, छोटा सा परचून वाला। हम पहले भी कौमी ताजर इत्तेहाद की तरफ से मुतालबा करते रहे, अगर आप प्राइस कंट्रोल कमेटी जो लिस्ट जारी करती है उसके मुताबिक आवाम को आप रिलीफ दें तो सबसे पहले होलसेल मंडियों पे आप काबू पाए। अगर होलसेल मंडियों से चीनी 160 रुपये आ रही है तो आप का फर्ज बनता है, आपने जो लिस्ट जारी की है वो की है 140 रुपये की, आप वहाँ 135 की वहाँ पर नकद करें, फिर हम 140 की बेचेंगे। लेकिन क्या होता है, आते जनाब कंट्रोल वाले, प्राइस कंट्रोल वाले, चीनी 160 रुपये दे रहे हैं आप, वो ये नहीं पूछते आप क्या भाव लेकर आए मंडी से, वो तो कहते हैं 160, ये तो 140 रुपये रेट है। 20,000 में जुर्माना, 10,000 में जुर्माना, सील कर दो। खरबूजा पिछले दिनों 400 रुपये किलो बिक रहा था, वो मैं देख रहा सोशल मीडिया में, वो जनाब वो मोहतरमा साहब फिर रही थी, ये क्या भाव लिया, ये क्या भाव लिया, तो ये भाव, सील कर दो, सील कर दो। भाई सील तो कर रहे, वो ये तो पूछेंगे लेकर क्या आया, कहां से लाया। अगर वो 400 में खरबूजा सेल कर रहा है तो पीछे से 350 में लेकर आ रहा है, और हकीकत है होलसेल में 350 था,
वहां नहीं आपने कभी छापे मारे, वहां कभी कंट्रोल नहीं करते। जैसे अभी बात हुई है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, कभी आपने ये देखा, कभी आपने पूछा उनसे स्टॉकियों से जो पाकिस्तान को पेट्रोलियम की मसरूआत सप्लाई करते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आप ये स्टॉक अवाम को इस कीमत पे देने के पैबंद है? कभी नहीं हुआ। पेट्रोल पंप वालों को देख ले, वो बढ़ाएंगे, बढ़ने का ऐलान होगा, जो पंप है प्रचुर सतह पे वो फौरन बढ़ा देंगे, और जब कम हो गए वो अभी फिर आएगी, ये करते रहेंगे, वो अपना फिर पहिया पुराने पे चलाते रहेंगे। तो ये चेक एंड बैलेंस का निजाम पाकिस्तान में नहीं है। कोई ये जो ट्रांसपोर्टरों ने जो कीमत में इजाफा किया किराए का, हकीकत है अब आवाम ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हुए बड़ा सोचती है। जो पहले किराया वो 300 रुपये दे के आती है, उन्होंने 450 रुपये किराया कर दिया है, यानी कि डबल के करीब, यानी कि 75% किराए बढ़ा दिए। हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। सिर्फ हुकूमत को ये पता है कि हमने जो 55 रुपए का डाका डाला है, आवाम की जेबों में 55 रुपए पर लीटर का जो इजाफा डाला है, हमने इसको समेटना है। आवाम को इधर से भला फिसला कर इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी। हालांकि ये सरासर डाका है, सरासर जाती है, सरासर जुल्म है, लेकिन हुकूमत खामोशी के साथ अपना काम कर रही। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मोहतरमा अपने जहाज में बैठकर चक्कर लगा रही है अपने तस्कीन के लिए कि ये मैंने जहाज लिया है। देखिए, आपने PIA जो हमारा करोड़ों रुपए का था, आपने कोड़िए को भाव दे दिया, क्या जुल्म किया? ये सब सियासी बातें हैं। जब भी ये हुकूमत आई, इन्होंने नवाजने के लिए अपने चहेतों को कुछ न कुछ नवाजते रहे, आवाम को कभी नहीं दिया कुछ। और दिन रिकॉर्ड है, मुझे बताएं आप, मेरे मुल्क की, मेरे गलियों की, मेरे बाजारों की, मेरे शहर की सड़कें आज भी टूट फूट, मेरी गलियों में, मेरे मोहल्लों में, मेरे बाजारों में आज भी पानी गटरों का बह रहा है। मेरे अस्पतालों में, मेरे शहर का, मेरे टाउन का, मेरा बड़ा हॉस्पिटल, आज भी वहाँ दियात नहीं है, मरीज जिले ख्वार हो रहे। तालीम के हवाले से आज भी हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तालीम अच्छी जा रही है। ये लाखों रुपये टीचरों को तनख्वाह देने के बावजूद भी आवाम को कोई किसी किस्म की तालीमी सहूलत नहीं है। अब स्टेशनरी के हवाले से आप देख लें, अगर गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराता है तो 100 रुपये की कापी सोचने के लिए 6 कापी मजमून की चाहिए होती है। 1 महीने के बाद 6 कापी ली जाती है। 600 रुपये महीने की कापी वो कहाँ से ले? पहले पिछले दौर में किताबें मुफ्त थी, काफ़ी चीज़ें मुफ्त थी, लेकिन वो सब खत्म कर दी गई। आप जो हुक्मरान बन के आते हैं, पहले इसकी स्टडी तो करें कि आवाम चाहती क्या है। आवाम तो सहूलियात चाहती है, बुनियादी सहूलियात। हमें तो आज तक बुनियादी सहूलियात मिली नहीं। पूरे पाकिस्तान 78 साल में बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई, सिफर के मानी है। मुकाबला आप करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों का, टैक्स लगाते हैं आप तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखकर, और काम करते हैं आप बिल्कुल पसमानदा इलाकों का। कैसा निजाम है? कब बनेगा मेरा पाकिस्तान? कब आवाम? मेरी उम्र इस वक्त 64 हो गई है। सुनते सुनते आज बेहतरी होगी, आज बेहतरी होगी, आज बेहतरी होगी। आप भी, आप तो यंग है, आपको भी 30 साल तो होश संभाले होंगे ना। आप भी देख ली क्या तब्दीली आई। आपके 30 साल में तब्दीली नहीं, मेरे 14 साल में तब्दीली नहीं आई। कब आएगी तब्दीली? ये कहते हैं आने वाली नस्लें इसका क्रेडिट लेंगी। कौन सी नस्लें आएगी? चौथी नस्ल आ चुकी है, चौथी नस्ल आ चुकी है। मेरे परदादा चले गए, मेरे दादा चले गए, मेरे वालिद चले गए, अब मैं हूँ, पीछे मेरे बच्चे हैं, वो भी माशाल्लाह उनके बच्चे ही बड़े हो गए। तो कौन सी नस्ल को फैला चाहेंगे आप? आप अपनी नस्लों को फैला चाह रहे हैं। आप ये बड़े बड़े रायगढ़ में जो महल बनाए बैठे हैं, आपने वहां फायदे पहुंचाए हैं। आवाम को तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है,
बेहतर अच्छा वक्त आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है। और मैं नहीं समझता कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं आएगी मुल्क में अच्छा वक्त नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी सुल्तान महमूद मलिक साहब थे, ये मरकज़ी सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अवामी बैठक के प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सईद इरफान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।